जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्रिय भाइयों, माताओं और बहनों, हम कार्तिक महात्यम कर रहे हैं और आइए आज कार्तिक महात्यम के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्यम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्यम भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में ब्रह्मादि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घूर घूर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपनी पति के साथ द्वेष करती थी। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए हैं, तो मैं आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवन, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। यह था कार्तिक मास का 12वां अध्याय। आइए भगवान की प्रिय तुलसी जी की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माई होती है।
वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अडवा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण बोले, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं, पूजा करती हैं और रोज यह कहती हैं, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अडवा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान, और तो मैं सब पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा मैं उसे कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, तुलसी तुम चिंता ना करो, बूढ़ी माई को मैं कांधा दे दूंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे, पर बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई, वह किसी से उठी ही नहीं। तो लोग बोले, यह बूढ़ी माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर क्यों नहीं उठती? कुछ लोग बोले, पापिन थी, इसलिए नहीं उठती। तब वहां भगवान एक बालक का रूप बनाकर आए और बोले, भाइयों, मैं बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले, ठीक है भाई, तुम भी कह लो। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई, अडवा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, झालर की झनकार ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और इस तरह से श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, इसी तरह अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, सब पर दया करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।